अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुफ्र के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह से मेरे चैनल की रिलेटेड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो को अच्छा सा लाइक कर दें, तगड़ा सा लाइक। कुफ्र एक जहालत है, बल्कि असली जहालत कुफ्र ही है। इससे बढ़कर और क्या जहालत हो सकती है कि इंसान खुदा से ना वाकिफ़ हो। एक शख्स कायनात के इतने बड़े कारखाने का रात दिन चलते हुए देखता है, मगर नहीं जानता कि इस कारखाने को बनाने और चलाने वाला कौन है। वो कौन कारीगर है जिसने कोयले और लोहे और कैल्शियम और सोडियम और ऐसी ही चंद चीज़ों को मिलाकर इंसान जैसी लाजवाब मखलूक पैदा कर दी। एक शख्स दुनिया में हर तरफ ऐसी चीज़ें और ऐसे काम देखता है जिनमें बेनज़ीर इंजीनियरी, रियाजदानी, केमियादानी और सारी दानाइयों के कमालात नज़र आते हैं, मगर वो नहीं जानता कि वो इल्म और हिकमत और दानिश वाली हस्ती कौन सी है जिसने कायनात में ये सारे काम अंजाम दिए हैं। सोचो और गौर करो, ऐसे शख्स के लिए सही इल्म के दरवाज़े कैसे खुल सकते हैं जिसको इल्म का पहला सिरा ही ना मिला हो। वो ख्वाह कितना ही गौर व फिक्र करे और कितनी ही तलाश तजस्सुस में सर खपाए, उसको किसी शोबे में इल्म का सीधा और यकीनी रास्ता ना मिलेगा, क्योंकि उसको शुरू में भी जहालत का अंधेरा नज़र आएगा और आखिर में भी वो अंधेरे के सिवा कुछ ना देखेगा। कुफ्र एक जुल्म है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म कुफ्र ही है। तुम जानते हो जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म यह है किसी चीज़ से इनकी तबीयत और फितरत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती काम लिया जाए। तुमको मालूम हो चुका है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब अल्लाह की ताबे फरमा हैं, और इनकी फितरत ही इस्लाम यानी कानून खुदाबंदी की अताअत है। खुद इंसान का पूरा जिस्म और उसका हर हिस्सा उसी फितरत पर पैदा हुआ है। खुदा ने इन चीज़ों पर इंसान को हुकूमत करने का थोड़ा सा इख्तियार तो ज़रूर दिया है, मगर हर चीज़ की फितरत ये चाहती है कि उस चीज़ से खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम लिया जाए। लेकिन जो शख्स कुफ्र करता है वो इन सब चीज़ों से उनकी फितरत के ख़िलाफ़ काम लेता है। वो अपने दिल में दूसरों की बुजुर्गी और मोहब्बत और खौफ के बुत बिठाता है, हालांकि दिल की फितरत ये कहती है कि उसमें खुदा की बुजुर्गी और मोहब्बत और खौफ हो। वो अपने तमाम आज़ाद से और दुनिया की इन सब चीज़ों से जो उसके इख्तियार में हैं खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम लेता है, हालांकि हर चीज़ की तबीयत ये चाहती है कि इससे कानून खुदाबंदी के मुताबिक काम लिया जाए। बताओ ऐसे शख्स से बढ़कर और कौन जालिम होगा जो अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर चीज़ पर, हत्ता कि खुद अपने वजूद पर भी जुल्म करता है। कुफ्र सिर्फ जुल्म ही नहीं, बगावत और नाशुक्री और नमक हरामी भी है। ज़रा गौर करो, इंसान के पास खुद अपनी क्या चीज़ है? अपने दिमाग को उसने पैदा किया है या खुदा ने? अपने दिल, अपनी आँखें, अपनी ज़बान, अपने हाथ पाँव और अपने तमाम अज़ा का वो खुद खालिक है या खुदा? उसके गिर्द व पेश जितनी चीज़ें हैं उनको पैदा करने वाला खुद इंसान है या खुदा? इन सब चीज़ों को इंसान के लिए मुफीद और कारामद बनाना और इंसान को उनके इस्तेमाल की कुव्वत देना इंसान का अपना काम है या खुदा का? तुम कहोगे ये सब चीज़ें खुदा की हैं, खुदा ही ने इनको पैदा किया है और खुदा ही इनका मालिक है और खुदा ही की बख्शिश से ये इंसान को हासिल हुई हैं। जब असल हकीकत ये है तो इससे बड़ा बागी कौन होगा जो खुदा के दिए हुए दिमाग से खुदा ही के खिलाफ सोचने की खिदमत ले, खुदा के बख्शे हुए दिल में खुदा ही के खिलाफ ख्यालात रखे। खुदा ने जो आँखें, जो ज़बान, जो हाथ पाँव और जो दूसरी चीज़ें और इसको अता की हैं, इनको खुदा ही की पसंद और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। अगर कोई मुलाजिम अपने आका का नमक खाकर उससे बेवफाई करता है तो तुम उसको नमक हराम कहते हो। अगर कोई सरकारी अफसर हुकूमत के दिए हुए इख्तियारात को खुद हुकूमत ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है तो उसे बागी कहते हैं। अगर कोई अपने मैसन से दगा करता है तो तुम उसे एहसान फरामोशी कहते हो, लेकिन इंसान के मुकाबले में इंसान की नमक हरामी, गरदारी और एहसान फरामोशी को क्या हकीकत है?
انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیارات دیتی ہے وہ کہاں سے آئی ہیں؟ خدا ہی نے تو اس کو فرما روائی کی طاقت دی ہے۔ کوئی احسان کرنے والا دوسرے شخص پر کہاں سے احسان کرتا ہے؟ سب کچھ خدا ہی کا تو بخشا ہوا ہے۔ انسان پر سب سے بڑا حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، مگر ماں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کس نے پیدا کی ہے؟ ماں کے سینے میں دودھ کس نے اتارا؟ باپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی گوشت پوش کے ایک بیکار لوترے پر خوشی خوشی لٹا دے اور اسی کی پرورش، تعلیم، تربیت میں اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی آسائش سب کچھ قربان کر دے؟ اب بتاؤ، جو خدا انسان کا اصلی محسن ہے، حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے، اگر اسی کے ساتھ انسان کفر کرے، اس کو خدا نہ مانے، اس کی بندگی سے انکار کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے، تو وہ کیسی سخت بغاوت ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کفر سے انسان خدا کا کچھ بگاڑتا ہے۔ جس بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ ہم بڑی سے بڑی دوربین لگا کر بھی اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ کہاں ختم ہوتی ہے، جس بادشاہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ ہماری زمین اور سورج اور مریخ اور ایسے ہی کروڑوں سیاروں اس کے اشاروں پر گیند کی طرح پھر رہے ہیں، جس بادشاہ کی دولت ایسی بے پایہ ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس میں کوئی حصہ دار نہیں، جو بادشاہ ایسا ہے، بے نیاز ہے کہ محتاج ہے۔ بھلا انسان کو کیا ہستی ہے کہ اس کے ماننے اور نہ ماننے سے ایسے بادشاہ کو کوئی نقصان ہو؟ اس سے کفر اور سرکشی اختیار کر کے انسان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، البتہ خود اپنی تباہی کا سامنا کرتا ہے۔ کفر اور نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جائے۔ ایسے شخص کو علم، سیدھا راستہ کبھی نہ مل سکے گا، کیونکہ جو علم خود اپنے خالق کو نہ جانے وہ کسی چیز کو صحیح جان سکتا ہے، اس کی عقل ہمیشہ ٹیڑھے راستے پر چلے گی۔ جزاک اللہ۔